विकास की यह धुंधली तस्वीर राजद पार्टी के विधायक संजय यादव के रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र के देव पंचायत के अवदानी बिघा गांव की है, जहां आबादी के बाद अब तक गांव वालों को पक्की सड़क, नली, गली नसीब नहीं हो सकी। गांव की गलियों में बड़ी बड़ी घास उग गई है, जिससे ग्रामीणों को जीव जंतु काटने का डर हमेशा सताता है। विधायक संजय यादव अपने क्षेत्र में लाख दावे कर ले कि उनके विधानसभा क्षेत्र में हर गांव तक पक्की सड़क व नली गली पहुंचा दी गई है, लेकिन विधायक का यह दावा कोरा कागज साबित हो रहा है। सोशल मीडिया पर अपनी उपलब्धियां गिनाने वाले काराकाट विधानसभा के राजद विधायक संजय यादव ने चुनाव से ठीक पहले ग्रामीणों को लुभाने के लिए कई गांवों का दौरा किया और कई सड़कों का शिलान्यास किया, पर आज तक अवदानी बिघा गांव में ना तो पीसीसी सड़क बनवाया और ना ही नली गली। एक तरफ सरकार सूबे के सभी गांवों में विकास योजनाओं के सहारे आमजनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र देव पंचायत के अवदानी बिघा गांव के वार्ड नंबर 6 के ग्रामीण विकास योजनाओं से वंचित रहने के साथ साथ लंबे समय से जल जमाव की समस्या झेलने को विवश हैं। इस गाँव में कुल आबादी लगभग 2000 है। यहाँ पर वोटरों की संख्या लगभग 600 है, जिसमें महिला वोटर लगभग 280 है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत गांव के विकास कराने की सरकार का लक्ष्य है। यहां तक कि इस योजना से गांव की नाली गली का कायाकल्प बदलने की प्रशासन व जनप्रतिनिधियों ने जोर शोर से विकास कार्य करने का दावा भी कर रहे हैं, पर देव पंचायत के अवदानी बिघा वार्ड 6 इस दावे को पूरी तरह से खोखला साबित कर रहा है। इस वार्ड में न तो गली का निर्माण हुआ है और न नाली का। ऐसे में ग्रामीणों को प्रतिदिन कीचड़ भरे गंदे पानी से रूबरू होना पड़ता है। घर से निकलने के साथ ही लोगों को पहला कदम कीचड़ व गंदे पानी में ही रखना मजबूरी बन गई है। अब इसे सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कहें अथवा सिस्टम की नाकामी। अवदानी बिघा में कहीं भी सरकारी योजनाओं का कार्य होते नहीं दिख रहा, जबकि गांव में जल जमाव के चलते आवागमन के साथ ही प्रदूषित वातावरण से ग्रामीणों में संक्रामक बीमारियों की आशंका से भय का माहौल बना रहता है। रोहतास से राहुल मिश्रा की रिपोर्ट। मैं आपको दिखाती हूँ, देख लीजिए ये नाली, ये कैसे भर करके पानी सारा का सारा बाहर आ रहा है। सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए, इधर पूरा ये नाली देख लीजिए, यहाँ से लेकर के सीधे चले जाइए, आपको ऐसा ही ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ढंग से कोई भी नाली नहीं है, सारा ओपन नाली है, कोई भी बंद भी नहीं है। यहाँ से अगर कोई भी डिजीज फैलता है देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ओके, हमें नहीं पता कौन हमारा मुखिया है, कौन हमारा विधायक है, हमें बस अपने डेवलपमेंट से मतलब है। अगर आप डेवलप नहीं करते हैं तो हमें, आप कौन सा सरकार है उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप हमारे मुखिया है, हमारे विधायक है या फिर हमारे मुख्यमंत्री हैं, आप ध्यान दीजिए हमारे ऊपर क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नली की हालत ऐसी है, यहाँ से अगर मलेरिया या फिर किसी तरीके का डिजीज हो सकता है, राइट? तो अगर होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हु विल डाई? ऑब्वियसली वी ऑल आर। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दिस, राइट? कम टू दिस, सी दिस वन। ये यहाँ से वहां तक पानी लगा हुआ है पूरा। यहाँ पे भी कोई भी डेवलपमेंट का नाम नहीं है, कुछ भी होता मिट्टी तक गिराने का कोई भी चांसेस नहीं है। यहाँ पे जो भी लीडर्स है वो सभी देखने तक भी नहीं आते क्या हो रहा है। बस वोट के टाइम पे 2 महीना होना है, आ जाना है और बस हाथ जोड़ के वोट दे दीजिए बोल के चल जाना है, लेकिन डेवलपमेंट से घंटा मतलब नहीं है। यहाँ पे आप देखिए अभी कवर्ड वायर नहीं है, सारा का सारा ये ऐसे ही वायर लगाया हुआ है अनकवर्ड। अगर कोई भी बच्चा, आप जस्ट इमेजिन, कोई भी बच्चा जाता है उस वायर टूट के भी नीचे गिर जाता है, then who will die? Our government should think about this first. सारी चीजें यहाँ पे कोई भी स्टेबल चीजें नहीं है। आप रोड पे भी चले जाइए, शुरू से लेके अंत तक नाला तक नहीं है। हमारा ट्रांसफार्मर तक घटिया है, उसको भी देखना नहीं है। ऊपर से आप इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं, इतने सारे हैं, वहाँ पे सारे के सारे तार अगर गिर जाते हैं, किसी भी बच्चे पे पड़ जाता है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट? आई मीन क्या होगा उसके साथ, आप सोच सकते हैं। क्या इस बार आप अपने जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आपकी क्या मुद्दा रहेगी? Obviously development. What should be? As a public, we only want our development. That's it. We don't want anything else. Okay? अगर आप नेता कोई भी हो, कोई भी बने, कोई भी विधायक बने, कोई भी मुखिया बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट। अगर आप आके हमारे एरिया में डेवलपमेंट कराते हैं, हम लोग आपको वोट देंगे, ओब्वियसली बात है। लेकिन अगर नहीं कराएंगे आप वोट, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हम लोग आपको वोट दे देंगे, देन हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ऑब्वियसली नॉट। गाँव में क्या क्या समस्या है? समस्या तो सबसे पहले कि पानी का निकास नहीं है,
गली नली का स्थिति आप देखिए लिए घूम फिर कर, कहीं भी आदमी बरसात के जेठ में भी नहीं आ जा सकता है। क्या यहाँ के जो वर्तमान मुखिया या वर्तमान विधायक है वो गांव के विकास के लिए क्या किया है? जीरो। क्या आप उन्हें दोबारा चुनना चाहेंगे? नहीं। इस बार आपका चुनाव में क्या मुद्दा है? मुद्दा है नली गली, गांव के लोगों को आने जाने का सुविधा, कम से कम घर से निकलते समय भी तो आदमी बढ़िया से निकल सके। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ सिंह। ये कौन सा गांव है आपका? ये अवदानी बिघा गांव है जी। किस विधानसभा क्षेत्र में? काराकाट विधानसभा क्षेत्र से है। यहाँ के वर्तमान विधायक क्या कौन है? वर्तमान विधायक संजय यादव। क्या वो इस गांव के लिए कुछ विकास किए हैं? कुछ भी नहीं किए हैं। विकास होता तो आप देख लीजिए क्या यहाँ का विकास है। सांसद भी वही हैं जो एक बार आए और चले गए, आज के बाद में उन्होंने मुंह नहीं दिखाया। मुखिया भी वही है जो 15 साल से हमारे यहाँ का मुखिया है। और गांव का देख लीजिए रास्ता, इसमें सर्प भी आता है, लोग को काट दी भी गया है, मरा भी है सब आदमी यहाँ। नाली का वही स्थिति है। क्या 7 नीचे योजना के तहत आपको नल का जल मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, पाइप देखने को मिलता है सिर्फ। खाली पाइप देखता है लटका हुआ है जी, आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। इस बार आप किस मुद्दे को लेकर वोट देना चाहेंगे? हम वोटे नहीं देना चाहते हैं जी, क्या हमारे पास कुछ हुआ ही नहीं है तो हम वोट कैसे दें? हमारा वही है, हम उसी को वोट देंगे जो हमारा काम करेगा। इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, हाँ जी, उस चुनाव में आप कैसे प्रत्याशी को देखना चाहेंगे? हम वैसे प्रत्याशी को देखना चाहेंगे जो हमारे को देखे, हमारे गांव को देखे, हमारे नाली को देखे। हमारा कोई गांव आज तक कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मुखिया, कोई विकास का काम नहीं किया है। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा यही है, विकास। और क्या मुद्दा है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम हीरा सिंह है। कहाँ रहते हैं? अवदानी बिघा। समस्या है नल, ये नाली, जाने का रास्ता वगैरह, यही सब समस्या है। और क्या समस्या है? क्या हम लोग तो बहुत बढ़िया जगह पर बसे हुए हैं जी, लेकिन यही समस्या है। गांव के लोग गांव में जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ गाड़ी से उतर करके और चप्पल खोल करके हाथ में लेकर के जा रहे हैं, यही समस्या है। क्या वर्तमान विधायक जो संजय यादव हैं, हाँ, गांव में विकास किए हैं? कुछ नहीं जी, आते भी नहीं है। आज तक दर्शन भी नहीं हुआ है उनका। सरिया के टाइम में वहाँ पर चौतरा पर जाने में भी दिक्कत होता है। ना वो तो सब भैया चौतरे गाँव में हुआ है, गाँव में लोग जाएगा तो चौतरों पर भी जाएगा। क्या यहाँ की जो अभी मुखिया है वो गांव के लिए क्या विकास? ना कुछ नहीं। वो नल जल भी हुआ तो अभी तक 2 महीना हो गया, एक बूंद पानी नहीं आया कि तो हम लोग दर्शन करें। हैं? क्या ये नल जल कुछ नहीं। झाड़ू कितना? इस बार आपका चुनाव महीना में 25 को झाड़ू किया जा रहा है। कहाँ सफाई के क्या? इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा है? अरे क्या कहें, क्या मुद्दा है? अभी ये मत का भाई है, ये कहने जोग नहीं है मुद्दा। हाँ, उसी समय पता चलेगा। क्या नाम है आपका? है? आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। क्या समस्या है? सर गांव में तो पूरा समस्या ही समस्या है। आज़ादी के 73 साल हो गया ना, यहाँ विधायक कभी आता है ना कभी सांसद जी आए हैं, और हमारे मुखिया को भी लगातार 20 साल हो गया यहाँ से। पहले भी यहाँ 2004 से 2009 तक रह चुके हैं, उसके बाद 2016 तक रहे, फिर 19 तक, फिर अभी 21 में उनका चुनाव होने वाला है। यहाँ जीरो बराबर काम हुआ है, चाहे वो मुखिया हो, चाहे विधायक हो, या फिर सांसद जी हों। जो जीतने के पहले आते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं, उसके बाद उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है। चाहे मुखिया जी हों या फिर विधायक जी हों, सबका एक ही कहना है। और खासकर जो विधायक हैं अभी वर्तमान विधायक संजय यादव जी, इनका तो हमारे गांव में ना चुनाव से पहले कभी आगमन हुआ। चुनाव के पहले आए थे वोट के लिए कि हमको वोट दीजिए, हम महागठबंधन के आपके काराकाट से विधायक के प्रत्याशी हैं। वोट दिया गया उनको भी। हम लोग किसी भी पार्टी और किसी भी जात पात पे वोट कभी नहीं किए हैं, चाहे हम लोग राजपूत हों, यादव हों, कभी ऐसा नहीं समझे हैं। लेकिन उनके मन में हमेशा ऐसा जादवपंथी और मतलब ये सब सांप्रदायिक बात रहती है। वो यहीं बगल में आते हैं, जो देखिए हमारे बगल में 65 टोला है यादव का, यहाँ 20-25 घर यादव है। हम लोग
70-80 घर राजपूत हैं यहाँ पे, लेकिन वो कभी अपने मन से हम लोग रुकाने भी गए, कभी उनका गाड़ी तक आज तक नहीं रुका है यहाँ पे। यहाँ पे आए, बहुत सारा काम भी दिए। यहाँ आपके सामने एक जो मतलब मुश्किल से 10 या 12 लोगों का यहाँ पे आगमन होता है, 2-4 ही 5 घर है यहाँ पे। PCC का काम शायद वो शिलान्यास किए हैं या नहीं, वो ढंग से नहीं पता है, लेकिन पता चला कि एक दिन आए थे यहाँ, वो कुछ किए हैं। लेकिन जीतने के बाद यहाँ तो एक दिन क्या 1 घंटा के लिए भी किसी से नहीं संपर्क में आए होंगे। इतना भारी महामारी हुआ कोरोना, उसमें ना विधायक कभी पूछने आया ना मुखिया कभी आए। मुखिया जी काफ़ी दिन बाद पता चला कि वो जो कोरोना का असर ख़त्म हुआ तो वो शायद मास्क वास्क कुछ भिजवाए थे, साबुन उबुन, लेकिन उससे लोगों का रोजी रोटी नहीं चलेगा, या फिर जो मेन समस्या है आने जाने का, उससे कुछ समाधान नहीं हुआ। उनका हमेशा वादा रहता है कि हम अगला हमको फिर मौका दीजिए, हम जरूर कराएंगे। बाद में पता चलता है कि आपके गांव पे 50 लाख का फंड आया था, रिफंड हो गया। वो आज तक उनकी बहुत भारी यही समस्या रही है कि अगले टर्म में हो जाएगा। लगातार 20 साल हो गया उनका, 4 टर्म से मुखिया हैं यहाँ के, वो कुछ काम जीरो बराबर काम हुआ। इस बार चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? मेरा इस बार सबसे प्रमुख मुद्दा यही रहेगा पूरे मेरे गाँव का, कि हम लोग जाति पाति पे किसी को वोट नहीं देने वाले हैं। चाहे वो राजपूत संप्रदाय से कोई भी आए, या फिर ब्राह्मण आए, राजपूत आए, लाला आए, यादव आए, किसी से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो नेता हमारे बीच का होगा, जो लगेगा कि नहीं इस बार कुछ करेगा। हम लोग तो देखिए भावनाओं से और हमेशा अपने आने वाले भविष्य से ही खिलवाड़ शुरू से किए हैं और अभी भी कर रहे हैं कि ये आएगा तो ऐसा काम करेगा। वो रिजल्ट सेम आता है कि चुनाव के बाद फिर उनका दर्शन दुर्लभ हो जाता है, चाहे जो भी नेता हो। सबसे भारी समस्या है कि यहाँ पे सीमेंट का एक भी काम नहीं हुआ है। आप पूरे गांव में घूम लिए, चारों तरफ गली नली का भी ब्यौरा किए। खरौंजा यहाँ 15-20 साल पहले, शायद बहुत पहले बना था, हम लोग को याद नहीं है। और अभी का स्थिति देखिए, हम लोग खुद से यहाँ 50-60 टेलर मिट्टी डलवाए थे, लेकिन बारिश में उसका स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। जब बारिश होता है तो आदमी समझिए कि नॉर्मल नहीं पार कर सकता है। और इस गाँव में बूढ़ हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, जिनका सबसे बड़ा काम, कहीं भी आना जाना हुआ तो रोड तक तो आप आ ही सकते हैं। रोड पे कैसे आइएगा, चाहे बाइक ही निकालना हो, 4 व्हीलर ही निकालना हो। सबसे भारी प्रॉब्लम यही है कि अगर कहीं जाना भी है, अगर आपको इमरजेंसी भी है, तो कहीं बाहर से गाड़ी हायर करके मंगवाइए। यहाँ पैंट शर्ट उतार के हाथ में लेके आइए, यहाँ पहन के तब जाइए, क्योंकि जूता पहनने का तो बात ही नहीं है। और शायद लगता है कि होगा भी नहीं, क्योंकि जैसा स्थिति अभी देव पंचायत का वार्ड नंबर 6 औदानी बीघा गाँव है, और सब कुछ यहाँ पे बहुत बदतर स्थिति है। अब इससे गंदा स्थिति आपको कहीं नहीं मिला होगा। जितने आप भी गए होंगे बहुत जगह, सारे गाँव में घूमे होंगे, देखे होंगे, वहाँ का निरीक्षण किए होंगे, लेकिन इतना गंदा स्थिति कहीं का नहीं देखे होंगे आप। आपका ये कौन सा गांव है? औदानवी का गांव है। किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये काराकाट विधानसभा था ना, काराकाट विधानसभा क्षेत्र। क्या वर्तमान के जो विधायक संजय यादव हैं, आपके गांव के लिए क्या विकास किए हैं? अभी हमारे गांव के लिए कुछ विकास नहीं किए हैं, और ये देख रहे हैं नली गली का समस्या है और पानी जमा हुआ है, इससे महामारी हो सकता है। और अभी मतलब कोरोना चल ही रहा है, तो अभी इसको बहुत मतलब यथाशीघ्र जितना जल्दी पूरा हो जाएगा उतना हम लोग के लिए अच्छा है, हम लोग का स्वास्थ्य के लिए। इस बार आपका हमारा मुद्दा यही रहेगा, गांव के लिए नली, ये रहेगा नली गली का जो बनाएगा उसको वोट देंगे। पूरा गांव का मतलब पक्कीकरण कर देगा, उसको वोट देंगे। आप कैसे नेता को चुनना चाहते हैं? वही जो काम करेगा वो उसी को ना चुनेंगे, और किसको चुनेंगे। आपकी जो वर्तमान मुखिया है, आप गांव के लिए क्या किए हैं? वर्तमान मुखिया गांव के लिए तो अभी कुछ काम नहीं किया, बस खाली प्रॉमिस किए हैं, प्रॉमिस को ब्रेक किए हैं, पूरा फॉल्स प्रॉमिस किए हैं। अच्छा, आपके गांव में नल जल योजना के तहत क्या पानी मिलता है? नहीं, पानी नहीं मिलता है, अभी काम प्रोग्रेस पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं, औदानी बीघा।